गणेशाय नमः। अष्टम अध्याय। 3 असुरों को काशी पर आक्रमण। कपिल और कुंदर के मरण संवाद के नरायतन को एक बार तो व्याकुल कर दिया और वह सोचने लगा कि यह सब क्या हो रहा है। क्या सभी असुरवीर इतने निष्क्रिय है कि छोटे की दुर्लभ बालक सहित राजा को हरा नहीं सकते। बहुत विचार करके पश्चात उसने अंधकुमार का संपुर और तंगासुर नामक अपने 3 प्रचंड वीरों को बुलाकर कहा, वीरों, इंद्रादि समस्त देवगण तुम्हारे हार कर भयभीत हुए भागे भागे फिरते हैं, तब अन्य कौन तुम्हारा सामना कर सकता है। इसलिए अपनी अपनी सेनाओं सहित जाकर काशी नगरी को घेर लो और अदिति पुत्र मोहटक एवं काशी नरेश दोनों को जीवित या मृत अवस्था में यहाँ ले आओ। तीनों ने विश्वास दिलाने के लिए प्रतिज्ञा की। जैसे ही मोहटक दिखाई दिया वैसे उसे मार डालेंगे, काशीराज को पकड़ लेने और काशी को विध्वंस कर गंगा में डूब देंगे। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि इन कार्यों को पूर्ण किए बिना वापस नहीं लौटेंगे। हकीकत तीनों ने सेना एकत्र की और वहां जाकर काशी नगरी के चारों ओर से घेर लिया तथा घोर गर्जना की चिन्ह सुनकर सभी नगरवासी आतंकित हो गए। राजभवन में भी चिंता की लहर दौड़ उठी। काशी नरेश नगरी के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था घूम कर देखने लगे। अंतकासुर ने अपनी माया फैलाई, जिससे सूर्य पर एक प्रकार का आवरण छा जाने के कारण सर्वत्र घोर अंधारा छा गया। जो द्विजगण स्नान ध्यान संध्यावादी कर्मों में लगे थे वे शस्त्र रात्रि का घोर अंधकार देखकर अत्यंत विस्मित हुए। देवोट पाठी कथावाचक अनुष्ठाता आदि भी दिन में ही रात्रि होने के अभूतपूर्व घटना देखकर अत्यंत आश्चर्य मानने लगे। ग्रह स्त्री पुरुष में भी व्याकुलता छा गई तथा कार्य रुकने के सर्वत्र दीपक जल उठे। सभी नगरवासी सभी सोच में ही रहे थे कि ससा ही दिन में रात्रि क्यों हो गई। तभी असुर ने माया फैलाई, जिससे भीषण झंझावत उत्पन्न हो गया। इसी कारण सजन वृक्ष भी समूल उठकर धराशायी हो गए। पर्वत शिखर भी धरती पर आकर गिरने लगे। अट्टालिकाओं के ऊपरी भाग टूटकर ध्वस्त हो गई। इससे सर्वत्र अत्यंत भय और आशंका का साम्राज्य छा गया। परंतु असुरों के से भी संतोष न था। उसके माया के आकाश में दल के दल घोर बादल छा गए। बिजली कड़कने दमकने लगी और फिर कुछ ही देर में बूंदी आई। जिन्होंने मुसलधार वर्षा का रूप धारण कर लिया। घोर अंधकार भयंकर अंधारी और तीस पर मुसलधार वर्षा ने काशी की नगरी का अधीर कर दिया, क्योंकि उसने वनोपन में नष्ट नहीं हुए उनके गिर के दृढ़ हो गए और उन्हें नीचे मनुष्य दब गए। इस कारण हाय की पुकार और करुणा क्रंदन भी सुनाई देने लगी। वर्षा रुकने का नाम न लेती थी। वह उत्तरोत्तर तीव्रतर होती जा रही थी। धन जन एवं पशु आदि का विनाश होता जा रहा था। प्रथम तो अंधकार के कारण कुछ दिखाई नहीं देता था और कभी कभी दीपक के बुझ से होने के कारण उसे टिमटिमाई में दिखाई देता। तो चारों ओर जल ही जल लोगों के हृदय कांप उठे। अम्मा विनाश से बचने का उपाय कहीं दिखाई न देता था। राजभवन की दशा भी कुछ अच्छी नहीं थी। वहां भी चारों ओर जल भरा था। महाराज निदित्य यह क्या हुआ, इस विपत्ति से किस प्रकार छुटकारा मिले। उन्होंने उस समय विनायक का ही शरण लिया, जिन्होंने आश्वासन दिया, राजन घबराओ मत, यह क्षणिक विपत्ति शीघ्र ही दूर हो जाएगी। मोटक ने अभी माया का विस्तार किया। तुरंत एक लता गुलमादि से युक्त अत्यंत ऊंचाई के सम महावट उत्पन्न हो गया, जिसकी शाखाएं 100 योजन तक फैल गई। तभी एक अत्यंत विशाल पक्षी प्रकट हुआ, जिसके पंख दूर दूर तक फैले थे और मस्तक आकाश को छू रहा था। मायामय पक्षी का प्रागट्य वह पक्षी और कोई नहीं, स्वयं भगवान विनायक देवी थे, जिन्होंने अपनी माया के प्रभाव के अंधकासुर के माया नष्ट कर दी, जिससे सूर्य पूर्वरत प्रकट हो गए। तभी उन्होंने जल में एक डुबकी लगाई, जिससे अभुकासुर की माया नष्ट हो गई और समस्त जल सूख गया। इस प्रकार अंतक और नामधारी दोनों असुर शक्तिहीन हो गए। अभी तुरंगासुर से शक्ति रोष थी। उसने पक्षी रूपी नायक पर मुसलधार वृष्टि की तथा ब्राह्मणों के आश्रम पर शिखालदंड बरसाने लगाया। देखकर वह अद्भुत एवं विशाल पक्षी राज अपने पंख फैलाकर तीव्र वेग से आकाश में उड़ते हुए तंगासुर के ऊपर मंडराने लगा। अंत में उन्होंने उस चोंचों के मध्य दबा लिया और आकाश में घूमने लगा। इससे उसका बल क्षीण होने लगा। अब उन्होंने नीचे आकर हंतक और आंपक को अपने पंचों को पकड़ लिया और पुनः आकाश में पहुंचकर चक्कर काटने लगे। अब तो तीनों असुरों भगवान भास्कर की अग्निमय रश्मियों के भीषण ताप से जल गए तथा पक्षीराज ने उन्हें आकाश से ही छोड़ दिया। इस कारण वे सूर्य की गर्मी से दग्ध एवं मूर्छित हुए। तीनों असुर धरती पर आ गिरे। उनके गिरने का भयंकर शब्द हुआ और उनके शरीर पर चिकोणित हुए कण और बिखर गए और उसके साथ कोई सेना तो स्वतः छिन छिन हो गई। अब कोई संकट शेष नहीं था। काशीराज और उनकी प्रजा में चैन की सांस ली। सभी नगर अत्यंत हर्षित हुए, भगवान विनायक देव की जय बोलने लगे। सभी ने उस विशाल वट वृक्ष को महापक्षी के दर्शन किए, किंतु असुरों के मारे जाने पर तो वो वट ही दिखाई दिया और न वह विशालक्ष पक्षी ही। तभी आश्चर्य कर रहे थे कि जो वस्तु कुछ समय पूर्व विद्यमान थी वह सब कहाँ चली गई। काशीराज से विनायक भगवान की षोडोपचार से पुनः पूजन किया और स्तुति करके ब्राह्मणों को इच्छित धन आदि का दान दिया। शांति होम के पश्चात गोदानी भी किया तथा जब सभी लोग वहां से यज्ञ सुन करते चल रहे तब राजा ने मोटक को अपने पास बैठा कर सब प्रकार के व्यंजन तथा उन्हें भोजन करा और स्वयं भी किया। द्वितीय माता द्वारा बदले का कार्रवाई पक्षीराज द्वारा काटा गया। अम्बासुर का सिर तीव्र वेग से उसी के अपने सिर में गिरा देते। राज की माता भामरी उस समय सो रही थी। दासी ने उसे जगाकर अपने पुत्र को कटा हुआ सिर यहाँ आकर पड़ा है। भामरी ने सिर पर उठाकर गोद में रख लिया और अनेक प्रकार के विलाप करती हुई रोने लगी। यस्य मात्र नवदसी कप्त्यम पुरुषम सकथा पतितम कुत्रम नियता केन वा सुतम दृष्ट्वा कमित कालम शकथा नितम गता, जिसके क्रोध मात्र से धरती आकाश कांपते थे और जिसे देखते ही काल भी थर थर कांपने लगते। मेरा ऐसा वीर पुत्र को किसने कब किस प्रकार से मार डाला। उसके अत्यधिक व्याकुल देखकर दासी ने संतवा देने का बहुत प्रयत्न किया और अंत में बोली,
अब इस प्रकार रोने से कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए अब इसका संसार करो। और फिर विनायक के साथ प्रतिशोध लो। भ्रामरी को उसका परामर्श उचित प्रतीत हुआ और वह तुरंत उठती हुई बोली सकी, तो मेरे पुत्र के सिर को अभी तो तेल से सुरक्षित रखने की व्यवस्था कर। मैं काशी जाकर विनायक का सिर काट कर लाती हूँ, तब उसके सिर के साथ ही इसका भी दाह संस्कार कर दूंगी। अपने भवन से चलती हुई भ्रामरी ने सोचा कि वहां पहुंचकर विनायक को मारने में सफल किस प्रकार रहूंगी। तभी उसको कुछ उपाय सूझ पड़ा और वह देव माता अदिति का रूप बनाकर काशी नगरी में पहुंची। राजभवन के द्वार पर कलवाल देव माता अदिति आई है। महारानी ने सुना तो दौड़ी दौड़ी द्वार पर आई और देव माता के चरणों में प्रणाम कर पितरली वाले गई। उसका अनेक प्रकार से स्वागत सत्कार कर स्वर्ण सिंहासन पर बैठने का निवेदन किया। भ्रामरी अपनी आंतरिक व्यर्थ छिपाए हुए ऊपर से प्रसन्नता का भाव बनाए हुए थी। उसने पूछा, मेरा पुत्र मोटक विनायक कहाँ है? महारानी ने कहा, बालकों के साथ कहीं खेलने चले गए होंगे, अभी बुलाती हूँ। आदेश पाकर दासी उन्हें खोलने लगे। इंत में देव माता अदिति का आगमन हुआ। सुनकर काशी नरेश वहां आ गए और चरणों में मस्तक रख प्रणाम करके पश्चात बोले, साक्षात जगजनी देव माता अदिति के यहाँ पधारने से मेरा यह घर, राज्य, वंश एवं पितर भी धन्य हो गए। आपकी महिमा का गान करने में मैं असमर्थ पा रहा हूँ। जिस माता का देवराज इंद्र एवं विनायक जिसे महापराक्रमी पुत्र हुआ तो स्वयं ही महान महिमाएं है। अपनी अद्वितीयता दबाते हुए अदिति रूपिणी भ्रामरी ने पूछा, राजन, मेरा पुत्र विनायक तुम्हारे यहाँ रहकर कुछ उत्पात तो नहीं कर बेटा, क्योंकि वह बड़ा चंचल है। महाराज ने निवेदन किया, नहीं मातेश्वरी, रहते हुए उन्होंने उत्पात नहीं उपकारी किया है। इस राज्य पर समय समय पर आने वाली विपत्ति को उन्होंने बाती बात में दूर कर दिया। कुछ ही दिनों में अनेक नामक दैत्य को मार मार कर भगा दिया। अंत का तुंग और अत्यंत एवं क्रूर एवं महाबली अंबाकासुर को भी तो मार डाला। अम्बक के मारने की बात सुनकर भ्रामरी के नेत्र लाल हो गए और वह क्रोध के कारण कांपने लगी। तभी उसने अपने अदिति रूप का ध्यान आया और अपनी स्थिति को संभालने की दृष्टि से अभिनय करती हुई बोली, उन दैत्यों का यह भी भय न लगा कि मेरे महान शक्तिशाली पुत्र मोटक यहाँ विद्यमान है। अवश्य इन समस्त दैत्यों को दंडित करा होगा। मेरे पुत्र को यहीं रहते बहुत दिन हो गए। मैं उसके वियोग से भ्रांतित हो रही हूँ और अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। काशीराज बोले, देवजन ने लेकर आक्रमण के कारण युवराज का विवाह की तिथि हटानी पड़ी थी, अब शीघ्र ही उसका विवाह होने को है, इसलिए कृपा कर इस अवसर पर आप भी यहाँ रहने का कष्ट करे। विवाह कार्य संपन्न होते ही मैं आप दोनों को स्वयं पहुंचाऊंगा। दैत्य की माता भ्रामरी की मृत्यु राजा कह रहा था, तभी विनायक अपोचे छद्मवेशी भ्रामरी ने उन्हें हृदय से लगा लिया और फिर गोद में बिठाकर लाड लडाने लगी। उस चेष्टाओं से विनायक को कुछ अपूर्व सा लगा। फिर भी मुस्कुराते हुए चुपचाप बैठ रहे। भ्रामरी बोली, बेटा, यह समय तो तेरे भोजन का है, खेलने में लगता तो भूख का भी ध्यान नहीं रखता। ले यह मोदक खा ले। विनायक ने शीघ्रता से मोदक को खाते हुए अपने भूखा होने का प्रदर्शन किया, इसलिए उसने दूसरा मोदक दिया। उस खेते समय विनायक को पता चला कि मोदक में तीव्र विष मिला है, अतः उसकी गोद में बैठे हुए उन्होंने अपनी भार वृद्धि की। भ्रामरी को लगा कि वह दबा जा रही है, भार के कारण वह व्याकुल हो उठी, किंतु विनायक ने माता के प्रति अत्यंत स्नेह भाव का प्रदर्शन किया तथा उनसे भी अधिक लिपट गए। उनकी जकड़ में फंसी हुई भ्रामरी का शरीर टूटने लगा, प्राण तड़पने लगे, उसका मुख से बरबसी निकलना रही। क्या करता है, इस प्रकार तो मैं मर ही जाऊंगी। परंतु विनायक ने उन्हें छोड़ा नहीं। उन्होंने उसकी छटपट में उन्हें आनंद आ रहा था। राक्षसी बेबस और पीड़ित थी, उसकी व्याकुलता उत्तरोत्तर बढ़ती जाती थी। महाराज और महारानी ने उस पंडित देकर विनायक को हटाना चाहा और अंत में न खींचते हुए बोले, अदिति कुमार, आपके भार को सहने में असमर्थ है, इसलिए उठो, अपनी माता की प्राण रक्षा को तो ध्यान रखो। किंतु विनायक उठे नहीं। उनकी जड़ बढ़ती गई। भ्रामरी पीड़ा के कारण चित्कर कर उठी, उनकी आंखें फट गई, जीभ बाहर निकल आई। लोगों ने देखा कि भ्रामरी का अदिति रूप अदृश्य होता जा रहा है और उसके स्थान से लल राक्षसी की भयंकर आकृति कुछ देर में ही उसके प्राण खेर उड़ गए। अब विनायक उठ खड़े हुए। सभी समझ गए कि अदिति का छद्मवेश बनाकर यह राक्षसी विनायक देव को मारने के लिए आई थी। इसने विनायक की अद्भुत सामर्थ्य और विलक्षण जान देख पर सभी आश्चर्यचकित हो उनकी स्तुति करने लगे। नमस्ते ब्रह्म रूपाय, नमस्ते रुद्र रूपिणे मोक्षितो, नमस्तुभ्यं, नमो विघ्न हरायते, नमस्ते भक्त विनाशाय, नमो भक्त प्रियाय च सर्वज्ञताय, नमो स्वरूपिणे सर्वंते तो सर्वदक्षाय नमः। जय श्री गणेश।